नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX विकास पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्म जो एग्ज़ाम होते हैं डी फार्मेसी के, उनमें कैसा पेपर आता है और मोस्टली कौन से पेपर के बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है डी फार्म सेकेंड ईयर की, उसके मॉडल पेपर के बारे में, कैसा पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, और आज आप आपकी तैयारी देख लेना, पेपर कैसा लगे आपको, कितने क्वेश्चन आप हल कर सकते हो पेपर में। ठीक है दोस्तों, आज के पेपर में हम डिस्कशन करेंगे कैसे हमको फार्माकोलॉजी का पेपर हल करना चाहिए और कैसे क्वेश्चंस आते हैं फार्माकोलॉजी में, ताकि हमारी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है वो क्लियर हो सके, आसानी से हम लोग उसमें पास हो सके। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास में आ सके और आप उसे सीन कर सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना एंड तक, ताकि वीडियो पूरी समझ में आ सके। वीडियो को अगर स्किप करते हुए देखोगे तो आपके वीडियो समझ में नहीं आएगी, फिर बोलोगे वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आया, हम लोग कुछ भी वीडियो में ऐसा खास नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज का हमारा फार्माकोलॉजी के जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फार्माकोलॉजी में कैसा पेपर आता है उसके बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये रहेगा हमारा मॉडल पेपर। आज का जो मॉडल पेपर है वो, तो मेन एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मेन एग्जाम्स में कैसा पेपर आता है वो पूरे उसी पैटर्न पर आधारित पेपर है दोस्तों ये। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें हल करने होते हैं, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए फर्स्ट जो पार्ट है उसमें अपने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होते हैं दोस्तों, आपको पेपर पैटर्न तो ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो सेकंड ईयर में हो गए तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये सारी चीज़ें। अगर नहीं पता हो तो मैं आज आपको बता देता हूँ। पेपर पैटर्न रहता है वो दोस्तों, पहले स्टार्टिंग में 6 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं 5-5 नंबर के। कितने दोस्तों? 6 क्वेश्चन होते हैं, वो 5-5 नंबर के करने होते हैं। टोटल कितने आते हैं दोस्तों? 7 क्वेश्चन है। देखिए अभी ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो कितने हैं? टोटल 7 क्वेश्चन है दोस्तों। कितने? 7 क्वेश्चन है। 7 में से हमें 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 6 दोस्तों, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो 30 नंबर का होता है, और सेकंड पार्ट होता है उसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर के। कितने नंबर के दोस्तों? 3-3 नंबर के। टोटल 30 नंबर का पार्ट ही सेकंड होता है। 30 और 30 कितने हो गए दोस्तों? 60। अब बचा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दोस्तों 20 नंबर का होता है, जिसमें एक नंबर के 20 क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से MCQs भी हो सकते हैं और फिल इन ब्लैंक्स भी हो सकते हैं और वन वर्ड भी हो सकते हैं, कोई से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं दोस्तों। ये तो है पेपर पैटर्न 80 नंबर का। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ऑलरेडी अवेयर होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं पेपर की तरफ, मॉडल पेपर की तरफ। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दोस्तों क्वेश्चन है वो सीधा उठाते हैं, वैसे नहीं है यूनिवर्सिटी एग्जाम में डीपली जाते हो। कोई एक नंबर का क्वेश्चन भी दोस्तों, कोई वाकई में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि है ना जो मतलब डीपली पूछते हैं, नहीं तो सुपरफिशियली सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो। अब देखिए दोस्तों, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है दोस्तों? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में से सीधा उठाया गया है। आप चाहो तो सिलेबस में जाके देख सकते हो, आपको मैं बता भी दूंगा अभी जस्ट इन क्वेश्चंस के हल्के बाद में कि कैसे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद देयर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसमें दोस्तों आपको रूट कौन कौन से हैं, जैसे IM, IB ऑरली लेते हैं, SC दोस्तों सबक्यूटानियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस जो रूट है, ऑरल रूट है, उन सब के बारे में हमको बताना है कौन कौन से रूट है। ठीक है दोस्तों, और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं दोस्तों, 2-2, 4-4 उनके लाभ और हानि दोनों लिखने हैं। हमारे 5 नंबर फिक्स हैं दोस्तों। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है वो रहेगा दोस्तों एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। दोस्तों एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में फार्माकोलॉजी पूछी हुई है, हमें यहाँ पे करना है फार्माकोलॉजी पूछ रखी है यहाँ पे। तो फार्माकोलॉजी मतलब होता है दोस्तों आप पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें बताया गया है उसके बारे में जितना भी आता है आप वो लिख सकते हो। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में आप क्लासिफिकेशन डाल सकते हो, डेफिनेशंस डाल सकते हो इसमें, और दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डाल सकते हो इसमें। ठीक है दोस्तों, और इनके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जितना आप पे आता है वो डाल सकते हो दोस्तों। इसमें आप डिपेंड नहीं होगा, आपको फिक्स वही लिखना है। फार्माकोलॉजी पूछी हुई है दोस्तों, आप कुछ भी लिख सकते हो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है वो क्लासिफाई एंटी एपिलेप्टिक एजेंट, यानी एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एपिलेप्टिक और एपिलेप्सी जो है दोस्तों ये सेम टर्म है, आपको टर्म जरूर याद रखनी है दोस्तों। एंटी एपिलेप्टिक हो गया, एंटी कन्वर्जेंट हो गया, और जो एपिलेप्सी वो सेम ही है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है हमारे सिलेबस में, वो शो कर रखा है वो है एंटी कन्वर्जेंट टॉपिक के नाम से, यहाँ पे पूछ लिया है एंटी एपिलेप्टिक। दोस्तों टॉपिक सेम है, बस आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश की है, बट आपको घूमना नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, अब हाईलाइट फार्माकोलॉजी ऑफ एनी वन एजेंट। दोस्तों एंटी एपिलेप्टिक या फिर एंटी कन्वर्जेंट जो टॉपिक है, एंटी कन्वर्जेंट जो टॉपिक है उनमें से एक ड्रग की फार्माकोलॉजी मेंशन करनी है, यानी आपको एक ड्रग उठानी है, कोई सी भी एक ड्रग उठाने के बारे में दोस्तों, उसके बाद में उसके बारे में लिखना है हमें इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नॉर्मली ड्रग की डिटेल बतानी है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, नॉर्मली पूछते हैं सारा। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन, एनलिस्ट डिफरेंट क्लास ऑफ एंटी अल्सर ड्रग, यानी कि जो एंटी अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर दोस्तों सेम है दोनों ही, है ना। एंटी अल्सर ड्रग के बारे में हमें जो क्लास है वो मेंशन करनी है, एंड नॉट ऑन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। दोस्तों पीपीआई है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है पीपीआई, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है हमें। शॉर्ट नोट में दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हो रिलेटेड टू पीपीआई, यानी कि पीपीआई से रिलेटेड आप जितना भी आता है वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एंटी डायरल ड्रग्स, यानी जो एंटी डायरल जो ड्रग्स है दोस्तों जो लूज मोशन में डायरिया में दी जाती है उनकी मैकेनिज्म, यानी कि ड्रग है वो कैसे हम लेते हैं और वो कौन से रूट से कहाँ जाके कहाँ कैसे वर्क करती है उस सब के बारे में हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनी एजेंट। दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड से वो टॉपिक से मेंशन कर रखा है ऐसे कैसे हमारे सिलेबस में आप 2023-24 का जो न्यू सिलेबस आया है वो उठा के देखोगे तो दोस्तों ये टॉपिक सारे ऐसे कैसे ही मेंशन है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पूछा दोस्तों, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन एजेंट, यानी कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड एजेंट के बारे में हमें एक्शन लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब सातवां क्वेश्चन है वो है, क्लासिफाई नासिड्स, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आप जानते होंगे, एक नंबर में भी पूछ सकता है दोस्तों ये नासिड्स की फुल फॉर्म क्या है। आपको सारी चीज़ें यहीं से क्लियर करके चलनी है, जैसे दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की डेफिनेशन आ सकती है एक नंबर में, अब यहाँ पे 5 नंबर पूछा लेकिन वो 1 नंबर में भी आ सकती है, ठीक है दोस्तों। अब क्लासीफाई नासिड्स, यानी नासिड्स का क्लासिफिकेशन देना है। डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ एस्प्रिन, यानी कि आपको जो एस्प्रिन जो ड्रग दी हुई है एस्प्रिन की सारी डिटेल मेंशन करनी है। एस्प्रिन की जो फार्माकोलॉजी है उसके बारे में जितना भी है वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन वही सारी चीज़ें सारी सेम है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। अब चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखा है, हमें पूरा मॉडल पेपर हल करना है और दोस्तों पूरा मॉडल पेपर देखना कौन से क्वेश्चन सिंपल हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं सारे सिलेबस में बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद में ये है शॉर्ट क्वेश्चंस से जो 3-3 नंबर के आते हैं। अब ये दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट आंसर्स, यानी आपको जो क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं इनमें से ये सारे अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। राइट स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, दोस्तों सीधा उठाया गया है, देखो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी फर्स्ट चैप्टर में फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप है। अगर दोस्तों आपके पास इनके आंसर नहीं है तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना, हम आपको जल्दी इनके आंसर सारे प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। विद आंसर आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे मॉडल पेपर मिलेंगे और आपको वीडियो लेक्चर्स भी जल्दी आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ में। एंड तक चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन वो है, गिव ए नोट ऑन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस की डेफिनेशन देके आपको इसका मैनेजमेंट यानी इसका क्या ट्रीटमेंट है, फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों के बारे में बताना है। डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा दोस्तों आई डिजीज है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज बनना है 3 नंबर में 1 से 1.5 पेज, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है दोस्तों क्योंकि पेपर और भी हल करना होता है। एलोबरेट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ पैराथार्मोन, यानी जो हार्मोन है दोस्तों पैराथार्मोन उसके बारे में हमें फिजियोलॉजी मेंशन करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिफाइन बायोलॉजिकल एजेंट गिव देयर इंडिकेशन विद देयर एग्जांपल। दोस्तों ये लास्ट का चैप्टर है फार्माकोलॉजी में, हाँ सिलेबस उठा के देखोगे तो सबसे लास्ट में मेंशन है दोस्तों। पूरा छोटा सा टॉपिक है, ये छोटा सा ये चैप्टर है, पूरा ऐसे कैसे उठा के रख दिया है दोस्तों, चाहो तो आप सिलेबस में जाके देख सकते हो। यानी आपका जो पेपर आता है वो सुपरफिशियली सिलेबस से उठा के रखा जाता है, ना कि ज़्यादा डीपली जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए गिव इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर, यानी कि आपको ब्रोंकोडाइलेटर के दोस्तों कौन कौन सी जो सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में किस किस में यूज़ होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स वो लिखना है, और कौन कौन सी डिजीज होती हैं उनमें हम ब्रोंकोडाइलेटर नहीं दे सकते हैं उनके बारे में बताना है दोस्तों। 4-4, 5-5 पॉइंट बहुत है ब्रोंकोडाइलेटर में। डिस्कस ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, यानी कि शॉक में जो ड्रग थेरेपी यूज़ की जाती है वो लिखनी है हमें दोस्तों। देखो कितना सिंपल पेपर है दोस्तों। ऐसे कैसे और भी मॉडल पेपर पाने के लिए जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ में, और भी मॉडल पेपर आपको बताए जाएंगे बहुत ही इजी वे में और जिससे आपकी सब्जेक्ट है वो फार्माकोलॉजी आसानी से क्लियर हो सके। अब देखिए दोस्तों, इलिस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स, यानी कि टॉपिक सीधा उठाया दोस्तों, फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो सीधा उठा के रखा है, फ्लोरोक्विनोलोन्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एलोबरेट फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, एंड फर्स्ट चैप्टर से दोस्तों ये टॉपिक उठाया गया है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में बताना है। एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल रोल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी। दोस्तों आप सिलेबस जाके देखो एक बार, मैं आपसे ये कह रहा हूँ सिलेबस जाके देखो, बिल्कुल सीधा सीधा टॉपिक उठा रखे, सीधे ही आते हैं दोस्तों। आपको टॉपिक के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में दोस्तों बताना है, ठीक है। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन दोस्तों आप सिलेबस में जाके देखोगे तो सेकंड चैप्टर में ऐसे कैसे मेंशन कर रखा है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में बताना है, ठीक है दोस्तों। कैसे लगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, आपको आशा करता हूँ मैं बहुत अच्छे लगे होंगे। और ऐसे भी और भी क्वेश्चंस पाने के लिए, ऐसे मॉडल पेपर्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल है वो भी मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप एनी क्वेरी करने के लिए आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और MCQs नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 20 MCQs, वो पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना दोस्तों। और भी वीडियोज हमने और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस में अपलोड कर रखे हैं, वो आपने अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब MCQs दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए MCQs नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो देखना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।